रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक रिडल है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको ना किसी ने देखा है और ना जाना, लेकिन सब उससे डरते हैं। ये कभी नहीं आता मगर हमेशा ही आते रहता है और आता रहेगा। ये आपके एक डिसीजन पर बन भी सकता है और खत्म भी हो सकता है। इसे हर कोई इम्प्रूव करना चाहता है, इवन तो आपको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और आपको फ्रेंड्स इसका जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो को कुछ देर पॉज करके जवाब सोचिए। सोच लिया? वेल, जवाब बहुत ही सिंपल सा है और इस रिडल का जवाब है फ्यूचर, यानी भविष्य। फ्यूचर किसी ने भी देखा नहीं है। कोई नहीं जानता कि आने वाला समय हमारे लिए क्या प्लान्स बनाए बैठा है। फ्यूचर कभी नहीं आता लेकिन हमेशा आने वाला होता है। सो आज की वीडियो का टॉपिक भी इससे ही जुड़ा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हर कोई अपने फ्यूचर से डरता है और चाहता है कि वो अपने भविष्य को अपने बीते कल से और बीत रहे आज से बेहतर बना सके। अगर देखा जाए दोस्तों तो टाइम इज अ वेरी relative thing. There is no future and there is no past. Time is a human construct. अपना समय हम खुद बनाते हैं। Development और evolution एक natural process है और उससे समय का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम आज को एक point of reference मान के बीते कल और आने वाले कल की बात करते हैं। हम सब हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाले दिनों, महीनों और सालों में क्या क्या हो सकता है। अगले 10 सालों में शायद टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो जाएगी। अगले 50 सालों में शायद ऑफिसेज में एम्प्लॉइज की जगह रोबोट्स आ जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा। वहीं क्या पता अगले 100 सालों में ह्यूमन साइबॉर्ग्स भी बन जाए और टाइम मशीन्स भी। जो हमने सोचा ना हो वो भी हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वो भी हो सकता है और जो हम ना सोच रहे हैं या सोच रहे हैं वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आखिर कल किसने देखा है। अब अगले 100 से 200 सालों के भविष्य के बारे में assumptions करना आसान है क्योंकि ये समय उतना भी दूर नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ some food for your thoughts। हमारी धरती 4.6 बिलियन साल पुरानी है और उस पे इंसान बस कुछ 66 मिलियन साल पहले ही आया था। जब इंसान सबसे पहले इस धरती पे आए तब से लेकर आज तक हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर और हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। कई प्राणी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम कीड़े मकोड़े खाने वाले और केव्स में रहने वाले से आलीशान स्काईस्क्रेपर्स में रहने और प्लेट पे सजे गॉरमेट खाना खाने पे आ गए हैं। जब 66 मिलियन ईयर्स में हम में इतना चेंज आ गया है तो क्या आपने सोचा है कि अगले 1 बिलियन सालों बाद हमारी प्रजाति कितनी एडवांस हो गई होगी और उस समय में हमारी धरती का क्या हाल हुआ होगा। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 बिलियन सालों में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। एन एजुकेटेड एंड साइंटिफिक गेस। तो बिना देर किए लेट्स सी द फ्यूचर टुगेदर इन माय वीडियो टाइटल्ड व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स। नंबर 1, द वर्ल्ड वुड एंड। आप माने या ना माने, शायद अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि अगले 1 बिलियन सालों में दुनिया ही खत्म हो जाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस कर रही है वे डेंजरस भी होती जा रही है। न्यूक्लियर पावर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर मेथड्स, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर वोल्केनिक इरप्शंस भविष्य में इतने खतरनाक बन सकते हैं कि वे एपोकैलिप्स ले आए। एपोकैलिप्स का मतलब दुनिया खत्म हो जाने वाली तबाही। प्रकृति का एक रूल है, जो एग्जिस्टेंस में आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। Everything that has a start has an end too। 1 बिलियन ईयर्स एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है और इस समय में कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि धरती खत्म हो जाए और इंसान बाकी प्लैनेट्स को इनहैबिट करना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए और भी कई पॉसिबिलिटीज और दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। I mean just imagine, स्पेस पूरा खुला है हम इंसानों को एक्सप्लोर करने के लिए और हम इसके बारे में ही आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि धरती के साथ हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन रूल का पीरियड भी खत्म हो जाए, यानी हमारा और हमारे धरती के जीवों का अस्तित्व ही इस ब्रह्मांड से मिट जाए, जो जितना ही डरावना सुनाई पड़ता है उतना ही पॉसिबल भी है। नंबर 2, वी में बिकम अ टाइप 2 सिविलाइजेशन। अब मेरे साई-फाई लवर्स चलिए डूब चलते हैं फ्यूचर की दुनिया में। आज की डेट में हम एक टाइप 0 सिविलाइजेशन है, यानी कि हमने अभी अपने प्लैनेट पे सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज ही नहीं किया है, या कह सकते हैं कर ही नहीं
पाए हैं, लेकिन ये फैक्ट बहुत ही जल्दी चेंज होगा और शायद अगले 500 से 1000 सालों में हम एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने सबसे करीबी स्टार, जो हमारे केस में है सूरज, की एनर्जी और अपने प्लैनेट के सारे मटेरियल रिसोर्सेज को 100% यूज कर पाती है, उसे स्टोर कर पाती है और अपनी पॉपुलेशन की जरूरत के लिए यूटिलाइज कर पाती है। ऐसी सिविलाइजेशन सारी नेचुरल फोर्सेस जैसे वोल्केनोज, वेदर और ग्लोबल टेम्परेचर तक को पूरी तरह से कंट्रोल में रख पाती है। इन अदर वर्ड्स, अपने प्लैनेट पर राज करती है। बट 1 बिलियन ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम और इस समय में हम शायद टाइप 1 सिविलाइजेशन से भी आगे बढ़कर टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। आई मीन, डोंट यू ट्रस्ट साइंस? एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने पड़ोसी सितारों की ऊर्जा को भी कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है और इस सिविलाइजेशन का कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। हम लोग ये स्टेटस अचीव करने के बाद इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि चांद से बड़े एस्टेरॉइड्स को चंद सेकंड्स में ही वेपराइज कर सकेंगे और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस हमारी सिविलाइजेशन से और भी ज्यादा एक्टिवली इंटरैक्ट करने लगेगी। नंबर 3, we may become a type 3 civilization. Again, 1 billion years is a long time. इस टाइम में हो सकता है कि हम टाइप 2 सिविलाइजेशन से भी आगे बढ़ जाए और फाइनली एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाए, यानी कि द मास्टर रेस बन जाए। इस स्टेज पर हम अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे, मरे हुए सितारों को इनहैबिट कर पाएंगे, यानी वहां रह पाएंगे और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी से जाना बहुत ही कॉमन हो जाएगा। जैसे एक मुंबईकर के लिए अंधेरी से बांद्रा, ब्लैक होल जनरेटर से लेकर हाइपरनोवे इंजन्स, ये सभी टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करेंगे और एक अनटचेबल सिविलाइजेशन बन जाएंगे। इंसान इमोर्टैलिटी अचीव कर लेगा और हम वर्चुअल रिसरेक्शन भी कर पाएंगे और ये भी बिल्कुल हो सकता है कि उस टाइम पर इंसान और रोबोट्स के हाइब्रिड्स यानी ह्यूमन साइबॉर्ग्स की भी एक अपनी ही नस्ल हो। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, राइट? बट ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। नंबर 4, रोबोट्स टेक ओवर, द राइज ऑफ द ऑल पावरफुल एआई। लेट्स फेस इट फ्रेंड्स, हालांकि मशीन्स को हम इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन यही मशीन्स आज हमसे भी ज्यादा स्मार्ट बनती जा रही है। आज की डेट में उनके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है और अभी भी ये हमारी गुलामी करते हैं। मगर आखिर कब तक? कल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन सिर्फ हमारे घरों की जगह ले रही थी, आज वो हमारी जॉब्स ले रही है, कल वो हमारी जगह ही ले लेगी और परसों हमसे हमारी एग्जिस्टेंस भी ले सकती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज कर गई तो वो आसानी से रिप्रोड्यूस भी कर पाएगी, अपनी तादाद भी, नॉलेज भी और आर्मीज भी। यही नहीं, मशीन्स हमसे 1000 गुना ज्यादा जल्दी चीजों को समझ पाएगी और यूज कर पाएगी और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव भी कर पाएगी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मशीन लर्निंग। वो दिन दूर नहीं है जब मैन विल रिग्रेट इट्स ओन क्रिएशन एंड फियर इट्स वेरी ओन मॉन्स्टर, द एआई। नंबर 5, we develop into a different species altogether. हम इन दो पॉसिबिलिटीज में से एक में तब्दील हो सकते हैं। पहला कि हम ह्यूमन साइबॉर्ग्स बन जाए एंड उसी तरह से फर्दर इवॉल्व करें, और दूसरा कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को देखकर पहचान ही नहीं पाए। जैसे क्या आप मछलियों को देखकर पहचान पाते हो कि अरे ये तो मेरे दादाजी थे? अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 66 मिलियन साल पहले के इंसान और आज के इंसान ऑलमोस्ट दो अलग स्पीशीज ही है। हमारा दिमाग डेवलप होता चला गया और हमारी मांसपेशियां कमजोर। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण कम लेबर करेंगे और दिमाग ज्यादा यूज करने लगेंगे, हमारी बॉडीज वैसे ही डेवलप होती चली जाएगी और हम होमो सेपियन से इवॉल्व होकर कुछ और ही बन जाएंगे। वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं खुद भी ये नहीं जानता कि अगले 1 बिलियन सालों में हमारे साथ क्या होगा। ये सभी तो हमारा एजुकेटेड गेस है जो हम साइंस और हिस्ट्री को नजर में रखते हुए कर रहे हैं। आपको Men in Black 3 का ग्रिफिन याद है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था? अगर आपने ये मूवी देखी है और आपको ग्रिफिन याद है तो आपको ये भी याद होगा कि वो अगले सेकंड में क्या होने वाला है। उस अकेले 1 सेकंड की 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखता था और ये ही सच्चाई है माय फ्रेंड्स। भविष्य किसी ने नहीं देखा है और भविष्य में क्या होगा इसकी हर एक पॉसिबिलिटी की कल्पना भी कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपना भविष्य हम खुद बनाते हैं थ्रू एक्शंस और हमारा फेट, हमारी डेस्टिनी हम खुद कंट्रोल करते हैं और अगर हम एफर्ट डालें तो हम जो चाहेंगे अगले 1 बिलियन सालों में वही होगा और ये चीज शुरू होती है हमारे थॉट से। सो इंसानी सभ्यता के लिए पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रखें, हमारे सुनहरे फ्यूचर को इमेजिन करिए और बस उसी के तरफ इंसानियत के बढ़ने को
सपोर्ट कीजिए और हमारा फ्यूचर भी पॉजिटिव ही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप फ्यूचर में मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट्स को मिस ना कर सके। फिर मिलूंगा आपसे मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा ज्ञान भरपूर और इससे भी ज्यादा मजेदार। सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।